आ रही होगी। आज एक खेत में आग लगी थी, जो आग काफी लंबे चौड़े एरिया में बढ़ गई। लगभग कितने बीघा में वो आग लग गई और क्या कुछ हुआ वहाँ पर? हाँ, आज अचानक जैसे मैं अभी गया था ग्राम झागर बबुरिया और हारूखेड़ी और अमोदा, ये 3 गांव के बीच में गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। तो गांव वालों का ये कहना है कि वहाँ जो भूसा बनाने वाली मशीन चल रही थी और उससे अचानक आग लगी है। चूंकि वहां पर मैं अभी मौके पर गया था वहां देखने, वास्तव में हजारों बीघा में नुकसान हुआ है किसानों का। लगभग 100% फसल जलकर नष्ट हो गई है। और बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा किसान का, बेचारे ने जो साल भर मेहनत की और मेहनत के बाद कहते हैं मेहनत पर पानी फिर गया। बहुत नुकसान हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं एक एक किसान के खेत पर गया और मैंने जब वास्तव में वहां का नजारा देखा तो मैंने पहली बार ऐसा नुकसान देखा है कि किलोमीटर में आग लगी हुई थी। अभी तक हमारे शहराई में लगी तो 30-35 बीघा जमीन जली, और भी गांव में लगी, थोड़ी थोड़ी फसल जली, वो किसानों ने बचा ली। पर आज एक तो अचानक आग लगना और पूरी जो टगर कहते हैं, पूरे खेत कहते हैं, उसमें गेहूं की फसल खड़ी हुई थी और आज ही तेज हवा चल रही थी। गांव वालों ने काफी प्रयास किया। मुझे जैसी सूचना मिली मैंने तुरंत कलेक्टर से बात की, एसडीएम से बात की और नगर पालिका अध्यक्षों से बात करके जितने जल्दी हो सके मैंने वहां पर फायर ब्रिगेड भी भिजवाई और आग पर काबू पाया, जब तक लगभग हजारों बीघा जमीन जलकर नष्ट आग हो गई आग थी। लगने की क्या कारण सामने आए? कुछ अभी प्राथमिक तथ्य? मतलब जैसा गांव वालों ने मुझे बताया है, एक भूसा बनाने वाली मशीन थी और उससे ये आग अचानक लगी है भूसा बनाते समय। किसी ड्राइवर के साथ भी गांव वालों ने मारपीट की? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ सुनने में नहीं आया मारपीट वाला मामला, पर मैं कह नहीं सकता इस बारे में। पर ऐसी मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं आई मारपीट वाली। एक पुलिस वाले पे भी कार्रवाई हुई है किसी पर? कुछ हाँ, पुलिस ने गांव वालों कार्रवाई का की? एक कहना था, क्योंकि पुलिस वालों का ये, मैंने गांव वालों से बात की तो गांव वालों का कहना ये था कि हमसे थोड़ा सा अभद्रता कर रहा था पुलिस वाला। तो मैंने जानना चाहा कि आखिर क्या कारण था, तो उनका ये कहना था पुलिस वालों का भी। मैंने टीआई से बात की कि वो ट्रैक्टर, जिसमें उनका कहना था कि जिस ट्रैक्टर से आग लगी है वो गांव वाले उस ट्रैक्टर को रोक रहे थे और रोक कर मारपीट जो भी कर रहे होंगे, तो उन्होंने समझाया। लेकिन हो सकता है कि समझा हो ना समझे हो किसान, क्योंकि किसान का जब नुकसान होता है तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति आवेश में थोड़ा आ जाता है और दुख होता है। तो हो सकता है उसने अगर अभद्रता की हो, तो जैसा गांव वालों ने मुझे बताया, तो मैंने तुरंत एसपी साहब से बात करके और उसको लाइन अटैच करवा दिया। आपने क्या आश्वासन दिया किसानों को? मैंने जाम किस माम लगा दिया मैंने प्रशासन ने? हाँ, किसानों ने जाम लगाया तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम आपका सर्वे करवाएंगे, आपका वास्तव में 100% नुकसान हुआ, 100% हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे और जो भी जिस किसान का बीमा होगा तो हम प्रयास करेंगे, बीमा कंपनी को भी बात करेंगे। मैंने ये निर्देश हमारे एसडीएम को दिए हैं, मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और चूंकि मेरी अभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, अभी वो दिल्ली में है, कि हम किसान को अधिक से अधिक जो मुआवजा की राशि दे सकते हैं मुआवजा, उनको बीमा भी मिल जाए और कोई किसान मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान से जो भी अगर संभव हम उनकी मदद कर सकते हैं किसानों की, तो हम उनकी हर संभव मदद करने का पूरा फ्री प्रयास अनाज करें। का भी आपने वादा किया हुआ है? हाँ, मैंने ये कहा है, किसानों की मांग ये भी थी कि जिनके पास केवल उतनी ही जमीन थी और 100% उनकी जमीन का गेहूं जल गया है, तो उन किसानों के लिए मैंने ये कहा कि साल भर हम आपको फ्री में राशन दिलवाएंगे। जो राशन का नियम है, राशन मिलता है, वो राशन हम आपको दिलवाएंगे। असल क्या सर्वे कल से शुरू हो जाएगा जलेबी से? हाँ, सर्वे कल से शुरू हो जाएगा और सर्वे के बाद ये एक्चुअल स्थिति बन जाएगी कि कितने बीघा जमीन, कितनी हेक्टेयर जमीन और कितने किसानों की जमीन जली हुई, कितना नुकसान हुआ है।